students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 7th chapter of class 3rd, which is about Scratch 3. Okay, chalo. So let's start our chapter. First of all, we have to discuss that what do we mean by Scratch. See, Scratch क्या है? एक simple programming language that lets you create your own interactive stories, animation, games, music and art. It provides various blocks using which you can create your code, so there is no need to type codes. You can simply drag and drop the blocks in the script area to create your code or script. That is why it is often referred to as block based coding. सो स्क्रैच क्या है? एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने खुद का इंटरैक्टिव स्टोरीज, एनिमेशन, गेम्स, म्यूजिक एंड आर्ट क्रिएट कर सकते हो. इसमें आपके बहुत सारे ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप अपना खुद का कोड क्रिएट कर सकते हो, सो दैट आपको कोड्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है. सिंपली आपको क्या करना है, जो ब्लॉक्स आपको स्क्रिप्ट एरिया में गिवन होते हैं उनको ड्रैग और ड्रॉप करना है, सो दैट आप अपना खुद के कोड या स्क्रिप्ट बना सको. इसीलिए इसको ब्लॉक बेस्ड कोडिंग भी कहा जाता है. अब स्क्रैच 3 को हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट. सो फॉर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे डेस्कटॉप में. ओके, देन वहां से सेलेक्ट स्क्रैच 3 को सेलेक्ट करना है. स्क्रैच विंडो अपीयर होंगे कुछ इस तरीके से, और उसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं स्क्रैच विंडो के यहाँ पे आपको शो होने, जैसे कि दिस इज टैब्स, दिस इज ब्लॉक पैनल, स्क्रिप्ट एरिया, स्टेज, स्प्रेड. ओके, दिस पिक्चर इज ऑफ स्प्रेड. तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो स्क्रैच 3 के होंगे, आपको उसकी विंडो पे अपीयर होंगे. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो. स्क्रैच विंडो के जो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ये क्या है, इनका क्या यूज है, दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ. एंड नंबर 1 इज स्प्रेड. स्प्रेड क्या है? स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर. आई शो यू इन दैट पिक्चर. वो पिक्चर क्या है? वो एक स्प्रेड है जो कि एक छोटा सा ग्राफिक कैरेक्टर को शो करती है, जो आपके क्या करेगा, स्क्रैच में एक्शंस को परफॉर्म करेगा. जो भी आपका स्क्रैच प्रोजेक्ट होगा उसके में एक्शंस परफॉर्म करने का काम स्प्रेड का होता है. स्क्रैच आपको बहुत सारे क्या इनबिल्ट स्प्रिट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें जो आपका ये कैट पिक्चर थी, ये आपका डिफॉल्ट स्प्रिट होता है स्क्रैच के अंदर. नेक्स्ट इज स्टेज. स्टेज आपका मेन वर्किंग एरिया है जहाँ पे स्प्रिट मूव करता है, एक्शंस को परफॉर्म करता है. ओके, आपके इंस्ट्रक्शंस के, आप जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे उस हिसाब से एक्शंस परफॉर्म करेगा जिस एरिया में दैट स्प्रिट, दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी नोन एज स्टेज. ऑन इट यू कैन वॉच स्टोरीज. आप इसमें स्टोरीज भी वॉच कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी पहले कभी क्रिएट किए हुए हैं. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज टैब्स. टैब्स क्या है? टैब्स में अगर स्क्रैच की बात करें तो 3 टैब्स होते हैं. नंबर 1 इज कोड, सेकंड इज कॉस्ट्यूम एंड थर्ड इज sound. So code tab क्या है? Code tab में script is a set of stepwise instructions given to the sprite to do a specific task. स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है? एक सेट है जिसमें स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्प्रिट को दिए जाते हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. हर एक इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? कमांड कहा जाता है. एंड इसके अंदर ब्लॉक्स पैलेट होते हैं जिसके थ्रू आप अपने स्क्रिप्ट को लिख सकते हो. नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम्स. कॉस्ट्यूम्स अलाउ करता है क्या करने के लिए? ड्रॉ, इम्पोर्ट एंड जो स्प्रिट की इमेजेस हैं उनको एडिट करने के लिए. नेक्स्ट इज साउंड. साउंड अलाउ करता है क्या करने के लिए? रिकॉर्ड करने के लिए या कोई भी साउंड फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, सो दैट उस स्प्रिट में उसको यूज किया जा सके. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच इज ब्लॉक पैनल. ठीक है, ब्लॉक पैनल एरिया जो है उसके अंदर 9 कैटेगरीज होती हैं ब्लॉक्स की. दैट इज मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माय ब्लॉक्स. ठीक है, सो रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर ग्रुप टुगेदर इन ईच ब्लॉक. जो भी इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है उनको एक ब्लॉक में ग्रुप कर दिया जाता है. जैसे कि जितने भी मूवमेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लिस्ट किया जा सकता है जहाँ पे आपका मोशन ब्लॉक होगा. ठीक है, मोशन ब्लॉक को सिलेक्ट करके आप जैसी मोशन ब्लॉक को सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर सारे मूवमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडेड होंगे. नेक्स्ट वी कम टू ब्लॉक्स पैलेट. ओके, ब्लॉक्स पैलेट के अंदर क्या होता है? सेट ऑफ ब्लॉक दैट आर यूज्ड टू प्रोग्राम स्प्रिट. वो सारे प्रोग्राम्स का सेट जिससे आप क्या करते हो? स्प्रिट को प्रोग्राम करवाते हो, उसको ऑपरेट करते हो. वो सारे सेट ऑफ ब्लॉक्स कहाँ इंक्लूडेड होंगे? ब्लॉक्स पैलेट के अंदर होंगे. यानी कि इसके थ्रू आप अपने स्प्रिट को क्या देते हो? कमांड देते हो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क.
ईच ब्लॉक इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर एक ब्लॉक को यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। किसमें? प्रोजेक्ट में। आप जब किसी ब्लॉक को कनेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ, जैसे कि जिगसॉ पजल, सो उसके थ्रू आप अपने स्क्रिप्ट्स को क्रिएट कर सकते हो अपने स्क्रैच में। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। ओके, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन का पूरा कलेक्शन होता है जिसको आप स्क्रिप्ट कहते हो। और इसको किसको दिया जाता है? स्क्रिप्ट को आपका जो स्प्रिट होता है उसको प्रोवाइड करी जाती है स्क्रिप्ट, सो दैट वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर एटलीस्ट कितने ब्लॉक्स होते हैं? 2 ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया इज अ प्लेस वेयर यू राइट द script for the sprite to do a particular task. It is created by dragging the blocks from the blocks palette and dropping them stepwise, one below the other. एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं स्प्रिट के लिए, सो दैट उस टास्क को परफॉर्म करेगा। कैसे प्रिपेयर करी जाती है? जो ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉक्स पैलेट में से उनको ड्रैग करके कहाँ लाया जाता है? एक स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के नीचे लेकर आया जाता है, और जिस हिसाब से आपने उनको अरेंज किया होगा उसी अकॉर्डिंग जो स्प्रिट होगा वो टास्क को परफॉर्म करता है। स्क्रिप्ट को प्रोग्राम भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। And drag the instructions from the blocks palette and drop them in the script area to write a program. The blocks fit into each other as jigsaw puzzle block. जितने भी ब्लॉक्स आप ड्रैग करके लेकर आओगे ब्लॉक पैलेट से और उनको वन बाय वन एक दूसरे के नीचे अरेंज करोगे, सो ब्लॉक क्या होंगे? एक दूसरे में जिगसॉ पजल ब्लॉक के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो दे हैव गिवन यू सम स्टेप फॉर ट्राइंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप ट्राई कैसे किया जाता है, सो दैट आप स्क्रिप्ट्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस को पुट कर सको। सो फॉर दैट सबसे पहले सेलेक्ट द कमांड टू बी मूव्ड। उस कमांड को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमें मूव करनी है। देन उस कमांड को ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में लाया जाता है और स्क्रिप्ट एरिया में लाके उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मूविंग अ स्प्रिट। स्प्रिट को कैसे मूव कराया जाता है? तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस है जिनको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक्स कहते हैं। वो जितने भी आपके मूवमेंट से रिलेटेड होंगे, जितने भी इंस्ट्रक्शन स्प्रिट के मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं वो कहाँ होते हैं? मोशन कैटेगरी में होता है। आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। ठीक, सो आप अपना खुद का फर्स्ट स्क्रैच प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो क्या करके? स्प्रिट को मूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्क्रैच विंडो को ओपन करना है एंड बाय डिफॉल्ट जो मोशन कैटेगरी होती है वो आपके स्क्रैच विंडो के लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्प्ले होगी। सो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस मूव 10 स्टेप एंड ड्रैग इट इन द स्क्रिप्ट एरिया। तो वहाँ पे जो मूव 10 स्टेप का आपके पास ब्लॉक है आप उस पर क्लिक करके उसको स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करके लाओगे। फिर आप उस नंबर को चेंज कर सकते हो, जो स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स उनको चेंज कर सकते हो 10 to 20। उसके लिए आपको उस नंबर बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स यू रिक्वायर्ड फॉर। ओके, देन क्लिक ऑन turn 15 degrees the block. You will notice that the sprite moves in a specified number of steps. फिर आप turn 15 डिग्री ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, सो आप क्या नोटिस करोगे कि आप जो स्प्रिट है वो उतने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं उनको मूव कर रहा है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन मूव 10 स्टेप ब्लॉक। फिर 10 स्टेप ब्लॉक पे मूव क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उसको हमें स्क्रिप्ट एरिया में और उसको किसके नीचे? ब्लॉक के नीचे प्लेस करना है। ठीक है, कीप क्लिकिंग ऑन एनी ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया में किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक करते रहो, सो आप क्या देखोगे कि जो स्प्रिट है वो 20 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर रहा है, फिर टर्न करेगा 15 डिग्री इन अ सर्कुलर मोशन ऑन द स्टेज। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द मोशन ब्लॉक विच यू हैव यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। अब इस मोशन ब्लॉक का क्या यूज होता है उसको हम समझेंगे जो कि हमने अभी अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है। सो जैसे कि आपका पहला ब्लॉक था मूव 10 स्टेप। सो इस ब्लॉक का यूज किया जाता है स्प्रिट को क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। कितना स्टेप्स? 30 स्टेप्स। कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, टू मूव द स्प्रिट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन टाइप द नंबर विद द प्रीसीडिंग माइनस साइन, फॉर एग्जांपल -20। और आप अगर चाहते हो कि आपका स्प्रिट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो उतने नंबर ऑफ स्टेप्स को आप टाइप करोगे लेकिन माइनस का साइन के साथ। सो आपका स्प्रिट उतने ही स्टेप्स मूव करेगा लेकिन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इफ यू हैव अप्लाइड दैट माइनस साइन अलोंग विद द नंबर ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट क्या है? टर्न 15 डिग्री। सो ये ब्लॉक को यूज किया जाता है टू मूव एंड टर्न द स्प्रिट इन अ क्लॉकवाइज। आपके स्प्रिट को मूव एंड टर्न करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वी यूज दिस ब्लॉक। ठीक, and if you want to turn the sprit in an anti-clockwise direction then use this degree block। अगर आपको अपने स्प्रिट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो फिर हम ये वाला ब्लॉक यूज करेंगे, टर्न इनवर्स 15 डिग्री ब्लॉक। बिकॉज अगर ये डायरेक्शन होगी तो वो क्लॉकवाइज होगी लेकिन अगर ये डायरेक्शन होगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। चलो नाउ
Next, the note which they have given is to remove the block from the script area, right click on it and select the delete option. कि अगर हमें उस ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में से रिमूव करना है, सो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अ स्क्वायर. स्क्वायर को ड्रॉ कैसे किया जाता है? सो इफ यू वांट टू ड्रॉ शेप्स देन यू नीड द पेन ब्लॉक. अगर हम अपने स्क्रिप्ट एरिया में क्या करना चाहते हैं, कोई शेप को ड्रॉ करेंगे, सो हमें पहले पेन ब्लॉक चाहिए, जो कि कहाँ अवेलेबल नहीं होता, ब्लॉक्स पैनल में अवेलेबल नहीं होता है बाय डिफॉल्ट. सो पेन ब्लॉक को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द ऐड एक्सटेंशन बटन एंड सेलेक्ट द पेन थंबनेल. सो पेन ब्लॉक को ऐड करने के लिए क्या, ऐड एक्सटेंशन बटन पे क्लिक करना है और वहां से पेन थंबनेल को हमें सेलेक्ट करना है. सो जो ब्लॉक्स हैं पेन ब्लॉक के पैलेट के, वो स्प्रिट को अलाउ करेंगे क्या करने के लिए, टू ड्रॉ लाइंस ऑन द स्टेज. स्टेज पे लाइन ड्रॉ करने के लिए, उनकी कलर को चेंज करने के लिए, लाइंस की थिकनेस को चेंज किया जा सकता है. ओके, लेट अस ऐड सम पेन ब्लॉक्स टू द प्रीवियस प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है कि जो हमने प्रीवियस ऑब्जेक्ट बनाया था, हम उसमें कुछ पेन ब्लॉक्स ऐड करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द स्प्रिट ऑन द स्टेज. स्टेज पे स्प्रिट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे and then we have to draw a square on the stage. So what are the steps? Click on the pen block category in the blocks palette. Blocks palette में जो pen block category है उसे हमें click करना है. Then we have to click and drag this block. ठीक है, जो पेन डाउन का ब्लॉक है उसको क्लिक करना है और ड्रैग करके लेकर आना है. एंड अलॉन्ग विद दिस ऑल्सो, इसको भी. ठीक है, सेट पेन साइज, ये पेन के साइज को भी आप सेट कर सकते हो. इसे आप कहाँ लेकर आओगे, ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में. फिर आपको जो मोशन ब्लॉक कैटेगरी है ब्लॉक्स मेन्यू, उस पर क्लिक करना है, वहां से क्लिक करना है और ड्रैग करना है, मूव 10 स्टेप्स एंड टर्न राइट टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज को आप इन दोनों ब्लॉक्स को ड्रैग करके लेकर आओगे कहाँ, अपने स्क्रिप्ट एरिया में. फिर वी हैव टू क्लिक एनी ऑफ द ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया टिल द स्प्रिट कंप्लीट्स द स्क्वायर. फिर स्प्रिट एरिया में किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करना है जब तक आपको जो स्प्रिट है वो क्या नहीं कर देता, अपने स्क्वायर को कंप्लीट नहीं कर देता. कुछ इस तरीके से ये आपको स्प्रिट था एंड द स्प्रिट हैज मेड अ स्क्वायर ओवर हियर इन दिस पिक्चर, यू कैन इजीली सी. ओके, चलो लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द पेन ब्लॉक. अब जो पेन ब्लॉक का हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है उसके यूज को हम समझेंगे. सो फर्स्ट दिस ब्लॉक है, ये ब्लॉक यूज किया जाता है क्या करने के लिए, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए. जैसे जैसे स्प्रिट मूव करेगा स्टेज पे उस हिसाब से लाइंस ड्रॉ होंगी. नाउ दिस ब्लॉक इज यूज टू सेट द थिकनेस ऑफ द पेन टू अ स्पेसिफिक नंबर. पेन की थिकनेस को सेट करने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर तक वी यूज दिस ब्लॉक. सेट पेन साइज. ओके, नेक्स्ट इज सेट पेन कलर, यानी कि इस ब्लॉक का यूज किया जाता है पेन के कलर को सेलेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अ कलरफुल सर्कल. एक कलरफुल सर्कल को कैसे ड्रॉ किया जाता है. सो एक कलरफुल सर्कल को ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू फॉलो दी स्टेप. नंबर 1, क्लिक ऑन द पेन कैटेगरी. सबसे पहले पेन कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे. देन वी हैव टू सेलेक्ट द पेन डाउन ब्लॉक फ्रॉम द पेन ब्लॉक पैलेट. पेन ब्लॉक पैलेट में से पेन डाउन ब्लॉक को सेलेक्ट करना है. फिर उस ब्लॉक को ड्रैग करके हमें कहाँ लेकर आना है, टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री ब्लॉक के अंदर नीचे लेकर आना है. देन वी हैव टू ड्रैग सेट पेन साइज. सेट पेन साइज का जो ब्लॉक है इसको ड्रैग करके हमें इसके नीचे जो है पेन डाउन वाले के नीचे अरेंज करना है, प्लेस करना है. एंड देन वी हैव टू चेंज द वैल्यू को चेंज करोगे बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो 1 होता है, आप उसको चेंज करके 10 पर लेकर आओगे. फिर ड्रैग करना है हमें किस ब्लॉक को, चेंज पेन कलर. ओके, इस ब्लॉक को हम ड्रैग करके पेन ब्लॉक पैलेट में से कहाँ लेकर आएंगे, उसको एंड में ड्रॉप करेंगे और इसकी भी वैल्यू चेंज करेंगे फ्रॉम 10 to 20. नाउ कीप क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया टिल द स्प्रिट कंप्लीट्स दिस कलरफुल सर्कल. फिर आप अपने स्क्रिप्ट एरिया में जो ब्लॉक्स हैं उनमें कहीं पे भी आप क्लिक करते रहो जब तक आपको जो स्प्रिट है वो अपना एक कलरफुल सर्कल नहीं बना देता. ठीक है, चलो नाउ लाइक दिस, सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं वो हमने इस तरीके से अरेंज कर दिए थे. ठीक है, उसके बाद जो स्प्लिट है उसने यहाँ पे कंप्लीट क्या बना दिया है, कलरफुल सर्कल बना दिया है. नाउ ब्लॉक्स यूज्ड इन द अबव प्रोजेक्ट. अब इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से ब्लॉक्स यूज किए हमने, एक हमने यूज किया था चेंज पेन कलर. इसको क्यों यूज किया था, कलर जो है पेन का उसको चेंज करने के लिए. नेक्स्ट इज डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ स्प्रिट. अगर हम एक स्प्रिट की जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैट, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, सो वी कैन क्रिएट, ओके, वी कैन क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ स्प्रिट यूजिंग द ब्लॉक्स. इन्हीं ब्लॉक्स का यूज करके स्प्रिट की डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सकती है. एंड फॉर दिस वी हैव टू फॉलो सम
steps. Now what are those steps? See, drag the blocks from the motion and pen blocks palette as shown in the given figure and change the values of the blocks as given. हमें कुछ ब्लॉक्स को ब्लॉक्स पैलेट में से ड्रैग करके लाना है, एक तो मोशन ब्लॉक में से और एक जो पेन ब्लॉक पैलेट है यहाँ से ब्लॉक्स को ड्रैग करके हमें गिवन फिगर जैसे आपको यहाँ पे दिखा है आप लेकर आएंगे और वैल्यूज को चेंज कर देंगे जितना यहाँ पे आपको पिक्चर में गिवन है। फिर आपको किसी भी ब्लॉक पे क्या करना है, क्लिक करते रहना है। अपने स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आप क्या देखोगे, स्प्रिट की एक डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे बन चुकी होगी। व्हेन द स्प्रिट रीचेस द एज ऑफ द स्टेज इट विल बाउंस बैक एंड चेंज दिस डायरेक्शन। जैसे स्प्रिट अब स्टेज की बिल्कुल एज पे पहुंचेगा वो दोबारा से बाउंस बैक करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर व्हाट दे हैव डन। यहाँ पे आप देख सकते हो किसकी, आपके स्प्रिट की क्या कॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। नाउ ब्लॉक्स यूज्ड इन दी अबव प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में जो ब्लॉक्स यूज किया है जैसे कि इफ, ऑन, एच और बाउंस। सो इस ब्लॉक, ये ब्लॉक कहाँ प्रेजेंट होता है, मोशन ब्लॉक पैलेट में ही प्रेजेंट होता है। उसका यूज किया जाता है स्प्रिट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए, यानी कि जब स्प्रिट मूव करते करते स्टेज के एच पे पहुंच जाता है वहां से उसको क्या आपके बाउंस बैक करके डायरेक्शन चेंज करने में दिस ब्लॉक इज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट इज सेविंग अ प्रोजेक्ट, यानी कि वी कैन सेव अ प्रोजेक्ट ऑल्सो इन स्क्रैच। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसको हम अपने स्क्रैच में सेव कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट स्टेप विच इज क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक किया जाएगा, फिर वहां से हम सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देन वी हैव टू टाइप द नेम फॉर योर प्रोजेक्ट इन द फाइल नेम। फाइल नेम में अपने प्रोजेक्ट का आप क्या करेंगे, जो नेम है वो टाइप करोगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन एंड आफ्टर दैट आवर प्रोजेक्ट विल बी सेव इन द स्क्रैच। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। एक न्यू प्रोजेक्ट को अगर हमें स्क्रैच पे क्रिएट करना है, सो व्हाट आर द स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन। फाइल मेन्यू पर जाके न्यू ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। सो स्क्रैच विंडो पे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने पहले बनाया था फिर उसको सेव करा था, तो वो एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को आपको अगर ओपन करना है दोबारा से, सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। देन वी हैव टू क्लिक द ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जो भी प्रोजेक्ट को आप ओपन करना चाहते हो उस डायलॉग बॉक्स में से यू हैव टू सेलेक्ट दैट प्रोजेक्ट and then you have to click on the open button. Open button पे click करने के बाद the selected project will open in the scratch window. Okay, चलो। Next is exiting scratch. Scratch से exit कैसे किया जाता है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है and then select the quit option। वहां पे आप quit option को select करोगे, so आपकी scratch window क्या हो जाएगी, exit हो जाएगी and you will come back to your desktop window. ठीक है, so we have done the chapter over here. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.